सर, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक चलेगा इस बार। नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाए, रिजल्ट देने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाए। हम इसी मांग के साथ यहाँ बैठे हैं। कितना नाइंसाफी है। आज 4 महीना बीत रहे हैं और अब जिनका रिजल्ट आता है उनके परिवार में कितनी खुशियाँ होती है, सारा खुशियाँ आज लग रहा है कि सब कष्ट में बदल चुका है। हम लोग बैठेंगे जब तक हमारी नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग यहीं धरना पर बैठे रहेंगे। इसलिए हम लोग बस आग्रह कर रहे हैं सरकार और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मेरा नाम वसीम रज़ा है। आप कैमरे के सामने देख सकते हैं गर्दनी बाग का धरना स्थल है और जेई के अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं। ये वो कनीय अभियंता हैं जिन्होंने 3 साल पहले फॉर्म भरे थे और इस साल 2022 के अप्रैल में इनका रिजल्ट भी घोषित हो चुका था। लेकिन आप तो जानते हैं बिहार सरकार की नियमावली और बिहार सरकार की कार्यशैली, जिस पर हर किसी को शक है, उसी शक का कहीं ना कहीं ये भी मुजरिम बन गए हैं। और अभी फ़िलहाल लोग लगातार धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। हालांकि धरना स्थल पर धरना देना कोई बुरी बात नहीं, और बिहार में अगर पैदाइश हुई है आपकी, बिहार में अगर जन्म हुए हैं, तो नौकरी से पहले धरना तो देना ही होगा। आइए किन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धरना 3 दिनों से चल रहा है आप लोगों का, कब तक चलेगा? सर, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक चलेगा इस बार। जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। रिजल्ट तो अगली बार भी मिले थे। रिजल्ट मिले थे सर, वापस ले लिया गया है रिजल्ट हमारा। जो अब नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाए, रिजल्ट देने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाए। हम इसी मांग के साथ यहाँ बैठे हैं आज। क्या लगता है गुरु? सर, जो 3 तारीख को हमारा रिजल्ट आया हुआ था, अब ये किस वजह से हटा ये तो आयोग जाने। ये तो आयोग क्वेश्चन आपको आयोग से करना है। लेकिन हमारा जो रिजल्ट जो बताया गया कि मैं संशोधित करके जल्द ही जारी करूँगा, लेकिन आज 4 महीने बीतने को है। ये कतई भी, आप खुद भी सोचिए कितना नाइंसाफ़ी है। आज 4 महीना बीत रहे हैं और अब जिनका रिजल्ट आता है उनके परिवार में कितनी खुशियाँ होती है, सारा खुशियाँ आज लग रहा है कि सब कष्ट में बदल चुका है। अगर वो चीज़ हमें अब तक नहीं पूरा हो रहा है, अगर हमारा संशोधित रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है, तो कहीं न कहीं सिस्टम में दोष है। और वो चीज़ जब तक हमारा पूरा नहीं होगा, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। सर, अप्रैल में रिजल्ट आया था, खुशी हुई थी? जी बहुत खुशी हुई थी। घर वालों को भी बहुत खुशी हुई थी। 6400 के रिजल्ट हुई थी। 6400 हाँ नहीं, 6400 का कुछ बढ़ा भी सीट था इतने। हाँ, तो इतने लोगों का रिजल्ट हुआ था। जब रिजल्ट जब आ गए तो सीट्स कैसे बढ़े? क्या आपको सच में लगता है कि ये संशोधित नहीं होनी चाहिए थी? क्या गड़बड़ी नहीं हुई थी? नहीं, अब ये तो आयोग इस पर सोचे कि वो तो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पर हमारा सर, अगर आयोग पर आप छोड़ रहे हैं जी, तो वाकई में इस बात को भी आयोग पर छोड़ दीजिए, आराम कीजिए कि आपके रिजल्ट्स कब आएंगे। नहीं, लड़ना आपको है, आंदोलन आप कर रहे हैं अपने हक के लिए ना। उनका आपको तो ये समझना जरूरी है ना कि क्या उस परीक्षा के परिणाम में, जो बिना परीक्षा का परिणाम आया, क्या उसमें सच में धांधली हुई थी या नहीं? सर देखिए सर, अगर धांधली हुई है तो ये क्वेश्चन गवर्नमेंट को आयोग से पूछना चाहिए कि अगर गलती हुआ तो कहाँ गलती हुआ है। ये उनको कटघरे में खड़ा कर, ये उनका काम है। क्या आप लोगों ने जब अपने एप्लीकेशन दर्ज किए, क्या उसमें ये नोटिस किया था, क्या इसमें नोट किया था कि ऐसा आपको शक है, फिर से गड़बड़ी ना हो जाए या फिर से ऐसी कोई रूटीन ना? देखिए, गवर्नमेंट ने ये बताया था। गवर्नमेंट अपनी काम बखूबी नहीं कर रही है जी। आंदोलन पे बैठने का ये मतलब है कि बिहार सरकार अपना काम बखूबी नहीं कर रही। अगर कर रही होती तो ये दिन कभी ना आए होते। ठीक है, आप अपने काम, आप अपनी कार्य क्या कंप्लीट करके आए हैं? हाँ सर, हमारा अपना कार्य पूरा कंप्लीट है सर। अब जो बचा हुआ आयोग के पास है, आयोग जितना जल्दी हो हम लोग का संशोधित। BTSC ने क्या जवाब दिया? BTSC ने क्या जवाब दिया? BTSC ने यही कहा कि इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। तो क्यों? आखिर क्यों? आपने पूछा नहीं क्यों? ये जवाब ये वो सवाल बार आपको बार टहला रहा है। BTSC से पूछना चाहिए। देखिए BTSC के सवाल, ये सवाल जब BTSC से जब पूछा जाता है, BTSC साफ बोल देता है कि कहीं ना कहीं रूटियाँ हुई थी। क्या वो रूटियाँ BTSC के जेई अभ्यर्थी को पता चला? सर, हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा? देखिए, आप हमसे नहीं बताया गया, तो नहीं आप बताया जा हमसे रहा है। ये सवाल पूछ सकते हैं कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। यही मैं पूछ रहा हूँ, क्या नहीं बताया जा रहा आपको? एक्टिविटी जो आयोग की तरफ की एक्टिविटी का जवाब तो आयोग देगी, स्टूडेंट की तरफ के एक्टिविटी का जो जवाब है वो अभ्यर्थी देगा, है ना। आयोग की एक्टिविटी का जवाब अभ्यर्थी कहाँ से देगा? वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ।
जब आपने अपने सवाल दागे बीटीएससी को तो आपको वो जवाब नहीं ना दे रहा है, इसका मतलब नहीं कुछ नहीं दे कोई रहा जवाब नहीं है, यही हमको मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। आश्वासन मिल रहा है आश्वासन मिल रहा है। कि आश्वासन आपका का रिजल्ट जारी किया जाएगा, पर उसका एक टाइम लिमिट होता है ना कि कब जारी किया जाएगा। कौन सा डिपार्टमेंट था आपका? मेरा WRD डिपार्टमेंट है। मेरा मेरा WRD। लगभग सब लोग WRD से हैं। नहीं आर्ट डिपार्टमेंट ना बहुत मेरा RCDA रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। RCT से। आपका PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। लगभग सब अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं लोग। कितने दिन यहाँ बैठने का मन बनाया है आप लोग? हम लोग बैठेंगे जब तक हमारी रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग यहीं धरना पर बैठे रहेंगे। इसलिए हम लोग बस आग्रह कर रहे हैं सरकार और आयोग से कि हम लोग को जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बीटीएससी ने एक और शब्द का प्रयोग किया, समान एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों का शायद कोई सामान्य प्रशासन। हाँ प्रशासन विभाग में आप लोगों का कोई दस्तावेज फंसा हुआ है, ऐसा कुछ बात आप लोग को भी समझ में आई? सर देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं हमसे, ये सवाल ऐसा मैं है ये कि पूछ रहा हूँ कि जो बीटीएससी ने आपको बोला, क्या वो आपको बातें समझ में आई? ने सिर्फ एक नोटिस निकाला था कि हम जीएडी के साथ परामर्श कर रहे हैं, उस परामर्श के बाद हमको ये रिजल्ट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो उस फाइल की स्थिति तो बीटीएससी बताएगी ना, हम तो अभ्यर्थी, हम कहाँ से आपको बताएंगे? ये फाइल नहीं, बिल्कुल नोटिस निकाला गया है, तो आपको हमको नोटिस बताया? जानकारी में है कि जानकारी है। परामर्श के लिए भेजा गया है, पर पर तक इस बताया जा रहा है कि आ जाएगी। अभी कोई डेट बताई नहीं, वो बोल रहा है कि आ जाएगा, लेकिन कब आएगा वो कुछ नहीं बता। वो बोल रहा है कि रिमाइंडर भेजना सरकार को हमारे क्षेत्र घर से बाहर है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते हैं कि कब तक आएगी, बट बोल रही कि हम आज आ जाएगी तो हम 1 से 1.5 महीने में हम रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, ऐसा 1 से बोलिए। 1.5 महीने में रिजल्ट आने के बाद ये मत नहीं बता रही है कि 2019 कब तक आ में ये जाएगी। वैकेंसी निकली थी जी 3 साल से सरकार ने चुप्पी साध रखा था। 3 साल के बाद सरकार को शायद किसी कारणवश याद आती है कि इनका परिणाम देना भी ज़रूरी होता है। अप्रैल 2 को 2 अप्रैल की रात को ये घोषणा हो चुकी थी कि 3 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा। 3 अप्रैल को इनकी रिजल्ट आती भी है, इनके घर में खुशी का माहौल भी बनना शुरू हो जाता है। मिठाई उठाई तो ज़रूर बटी होगी, बटी थी। उसके बाद पुनः 2 दिन के बाद सरकार ने फुल स्टॉप लगा दिया और संशोधित करने की बात करके इनका परिणाम जो था वापस ले लिया। हालांकि अप्रैल को बीते आज 3 महीना हो गए हैं और अभी तक इनके परिणाम इनका हाथ नहीं आया है। क्या कुछ सरकार ने कहा है? इन्होंने साफ तौर पर बताया। बीटीएससी के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आश्वासन का फिर से खेल रचाया जा रहा है। ये जो कनीय अभियंता हैं, जो 6400 की आबादी ये कनीय अभियंताओं की है, क्या इनकी ये ज़िंदगी आन पड़ी है कि इन्हें रिजल्ट्स आने के बाद भी हड़ताल करने के लिए, अपनी मांग मंगवाने के लिए धरना स्थल पर बैठना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल चिन्ह है सरकार पर। क्या इस स्थिति में बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर या डिपार्टमेंटल हेड बेहतर कर पाएगा? क्या विकास ला पाएगा? ये सब सवाल आप पर हम छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।